Good morning, all of you. My name is Joravar Singh Shekhawat. I am assistant professor in mechanical engineering branch. एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पंप्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीरीज के अंदर हमने बेसिक मैकेनिकल के बारे में समझा था लास्ट लेक्चर्स में। आज हमारा टॉपिक है पंप्स। तो यहाँ पे हम जो बेसिक टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास में इंट्रोडक्शन ऑफ पंप, टाइप्स ऑफ पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, नेक्स्ट हमारे पास में रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। पंप होता क्या है? पंप एक ऐसा डिवाइस है जो हाइड्रोलिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी में, विच इज कॉल्ड पंप। ये डिवाइस क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है और इसकी वजह से हम वाटर को या फिर जो भी हमारे पास में लिक्विड अवेलेबल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसी भी झरने से पानी जब गिरता है तो ऊपर से नीचे जब गिरता है तो वो नेचुरल फ्लो होता है, लेकिन जब उसी वाटर को या फिर किसी फ्लूइड को हमें नीचे से ऊपर पहुंचाना होता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे कि हमारे घरों के छत के ऊपर जो टंकी रखी होती है तो हमें पानी वहां तक पहुंचाना है नल से, या जो भी हमारे पास में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वाटर अवेलेबल है उसको हमें टाइल्स तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी भी वाटर को हम ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट अगर हाइट तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें पंप कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, पंप यहाँ पे हमारे पास में डिवाइस। नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ पंप। बेसिकली हमारे पास में दो टाइप के पंप होते हैं। वैसे हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट्स पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो पहला हमारे पास में है सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड सेकंड वन इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। दोनों पंप का काम करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए हमने दोनों को अलग अलग क्लासिफाइड किया है। और बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे ये दो टाइप है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। दोनों का डायग्राम अलग है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, तो दोनों को हम अब स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके समझा पंप क्या होता है। पंप हमारे पास में एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ पंप के टॉपिक के अंदर हमारे पास में बेसिकली दो टाइप के पंप हैं। पहला है सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नेक्स्ट वन इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो दोनों का जो भी वर्किंग है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। दो टाइप के हमारे पास पंप है, यहाँ पे हम कंपैरिजन भी हो जाएगा यहाँ पे कि दोनों पंप्स में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली अगर सेंट्रीफ्यूगल का अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। सक्शन, डिलीवरी, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास में इम्पेलर। दिस वन इज इम्पेलर एंड जो ये जिस कवर के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे केसी।
तो यहाँ पे हमारे पास में बेसिकली सिर्फ 4 यहाँ पे बेसिक जो है हमारे पास में नाम है। फर्स्ट वन इज केसी, सेकंड वन इज इम्पैलर, थर्ड वन इज सक्शन, सक्शन पाइप भी बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से पानी को सक कर रहे हैं, एंड फोर्थ वन इज डायलेटेड पाइप। अगर मैं रेसिप्रोकेटिंग पंप का डायग्राम बनाऊं तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा डायलेटेड, यहाँ पे फिर से सक्शन, दिस इज केसिंग, और ये हो जाएगा हमारे पास में रेसिप्रोकेटिंग बीट। ये हमारे पास में पिस्टन। यहाँ पे एक नाम एक्स्ट्रा ऐड हो गया है पिस्टन। यहाँ पे हम देखें अगर दोनों की वर्किंग, तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, एम्पेलर जो है हमारा रोटेट जब करेगा, रोटेट करने से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस जो आएगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम यहाँ से डिलीवरी कर पाएंगे, और डिलीवरी करने के टाइम पे यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है प्रेशर को लेकर, प्रेशर को लेकर जो डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से हम पानी को सक करेंगे, या वाटर या जो भी लिक्विड सक करना चाहते हैं वो हमारा लिक्विड सक होगा, इम्पेलर रोटेट होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और डिलीवरी पे हमें वाटर सप्लाई मिल जाएगा। जितना भी हाइट तक हम पहुँचाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पंप लेते हैं। पंप अलग अलग जो है हॉर्स पावर के हो सकते हैं, पीछे जो मोटर लगा होता है बेसिकली वो हॉर्स पावर का होता है। अलग अलग जो है हमारे पास में स्पेसिफिकेशन के जो है पंप्स हो सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा बड़ा काम करना है तो हम ज़्यादा एचपी का पंप लेंगे, तो ये वैरी करता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद में हमारे पास में केसिंग है जिसमें सारे एलिमेंट्स लगे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो यहाँ पे जो सबसे मेन एलिमेंट है वो है हमारे पास में पिस्टन। पिस्टन यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हील लगा हुआ है, और व्हील पे सरकमफेरेंस पे ये रॉड अटैच है, तो पिस्टन आगे या पीछे मूव होने पर ये रॉड जो है इस व्हील के अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट करेगा, और उसी वजह से जो है यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट होगा, देन वाटर फिर से यहाँ से सक होगा, और डिलीवरी पे हमें वाटर सप्लाई हो जाएगा। फिर हम उसको जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये वो वाला पंप है जो हम जनरली जो है हमारे घरों में टेरेस के ऊपर पानी चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए अगर एग्जांपल आप लेना चाहें तो हैंड पंप का एग्जांपल हम ले सकते हैं। वो हमारे पास में क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है। हमने दोनों पंप देख लिए हैं, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशंस, किसी भी पंप का जो है एप्लीकेशन हमारे पास में जो है वो कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास में आता है इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई में यूज होने वाले पंप। आपने देखा होगा खेतों के अंदर हम बड़े बड़े पंप यूज करते हैं पानी को सप्लाई करने के लिए या फिर सिंचाई करने के लिए। उसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस के लिए, लाइक होम, हम अपने घरों में भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो है पंप का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास में है इंडस्ट्रियल पंप, जो स्पेसिफिकली
जो स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के लिए वर्कआउट करते हैं। तो इंडस्ट्री में हमें ज़्यादा वाटर सप्लाई का रिक्वायरमेंट रहता है कूलिंग सिस्टम के लिए, कूलिंग टावर के लिए। उसके अलावा अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर हमें किस तरह का लिक्विड का जरूरत है, तो वहाँ पे हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास में थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे हम बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बॉयलर्स के अंदर पानी सप्लाई करने के लिए हम यहाँ पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये तीन हमारे पास में एप्लीकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा भी जो है फर्दर एप्लीकेशन हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो है तीन बेसिक और एप्लीकेशन के बारे में बात करें। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ पंप, नेक्स्ट हमारे हमने पढ़ा टाइप्स। तो यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप्स थे। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में समझा कि क्या इसका डायग्राम होता है, किस तरह से वर्कआउट करता है। नेक्स्ट हमने समझा रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में, और साथ ही साथ में हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप से कैसे डिफरेंट है और दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, साथ ही दोनों का डायग्राम, दोनों का वर्किंग प्रोसीजर जो है वो कैसे डिफरेंट है। लास्ट में हमने देखा बेसिक एप्लीकेशन जो है पंप्स के क्या। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।